नमस्कार दोस्तों। आपके अपने दोस्त यश गुरु जी के YouTube ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, 2005 के बाद सरकारी जॉब में जो भी कर्मचारी आए हैं उन सभी के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है। अब बहुत से साथियों से जब मैं बात करता हूं तो बहुत से साथियों को यही नहीं पता कि उनका कितना फंड आज तक जमा हो चुका है, कैसे वो चेक कर सकते हैं, जमा हो रहा है, कितना हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। वो सारी जानकारियों से वो अनभिज्ञ हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपने एनपीएस फंड के बारे में किस प्रकार से पता लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न मैंने बताया, ज़्यादातर साथियों को तो यही नहीं पता कि मैं किस प्रकार से अपने एनपीएस में जो पैसा जमा है वो कितना है, कितना जमा हो रहा है, कितनी शेयर किसको किसके पास है। जैसे अलग अलग मैं दिखाऊंगा आपको, टायर 1 में कितना है, टायर 2 भी आपका ओपन है या नहीं है। बहुत से ऐसे पर्सन हैं, लेकिन वो सारी बातें तो तब होंगी जब आप अपने एनपीएस का खाता कभी लॉगिन किया होगा। अब बहुत से साथियों से मैं पूछता हूं तो कहते हैं हमें तो लॉगिन आईडी पासवर्ड का पता ही नहीं। तो साथियों, आपको आपका एनपीएस नंबर तो पता ही होगा, सभी साथियों को पता है। उस एनपीएस नंबर से किस प्रकार से आप अपना नया लॉगिन बना सकते हैं, तो सबसे पहला स्टेप तो वही है। ये स्टार्ट करने से पहले देखिए, एक बार फिर से मैं सभी साथियों से यह आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की जितनी भी उपयोगी जानकारियां एक सरकारी कर्मचारी के लिए होती हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहें। इसलिए आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। तो देखिए, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो क्या है, तो सबसे पहले साथियों आपने स्क्रीन के ऊपर देखिए साइट दिखाई दे रही होगी www.cransdl.com/CRA। तो इस साइट को एक बार ध्यान से देखिए। आप अपने मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं या लैपटॉप पीसी जो भी आपके पास जो है उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो साइट है, ये साइट जब आप डालेंगे तो इसके ऊपर इस प्रकार से आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा। इस पेज के ऊपर देखिए सबसे ऊपर सब्सक्राइबर, उसके बाद नोडल ऑफिसर के बारे में जानकारी है, तो वो आप लोगों ने नहीं करनी है। सब्सक्राइबर, नोडल ऑफिसर और इससे नीचे भी जब आप चलेंगे तो इस प्रकार से ये आपके पास स्क्रीन है। तो आप सब्सक्राइबर हैं, आपने सबसे ऊपर वाला जो है वो जो कॉलम है वो आपने भरने हैं। लेकिन मैंने बताया कि अभी आपको जानकारी नहीं है, पासवर्ड का ही नहीं पता कि आपने क्या पासवर्ड बना रखा है। तो देखिए इसमें नीचे दे रखा है रीसेट पासवर्ड। तो जो भी साथी जिनके पास पासवर्ड वगैरह नहीं है, सबसे पहले मैं उनको यही बताऊंगा कि आप पासवर्ड किस प्रकार से सेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे साथियों, रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे जो आपको दिखाई देने लग रहा है, क्योंकि आपके पास पासवर्ड नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि मेरा क्या पासवर्ड है, गुम हो चुका है, तो बड़ा आसान प्रोसेस है जिससे आप अपना पासवर्ड दोबारा से बना सकते हैं। कैसे? जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस प्रकार का स्क्रीन खुलकर आएगा। इसमें दो चीजें हैं, रीसेट पासवर्ड यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन होता है? जब आपने अपना ओपन किया होगा, किसी से भी आपने ओपन करवाया होगा, तो उस समय कुछ सीक्रेट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो वो तो ज्यादातर को याद नहीं होंगे। दूसरा जो इसका ऑप्शन है, इंस्टेंट सेट रीसेट पासवर्ड, तुरंत कीजिए सेट। तो ये बड़ा आसान है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही देखिए एक नया स्क्रीन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ये आ गया। अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो आपका जो नोडल ऑफिसर है वहां जाना पड़ेगा आपको, उसके द्वारा आप कर सकते हो नोडल ऑफिसर के तहत। और दूसरा जो आसान है जो आपने करना है वो क्या है, जनरेट ओटीपी। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद साथियों सबसे पहले आपने देखिए ये प्राण नंबर डालना है अपना।
प्राण नंबर के बाद यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद आपने जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहां पर बना देना है। न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों जगह वो दोनों चीजें जो हैं वो सेम होनी चाहिए। मैंने बताया जो भी न्यू पासवर्ड आप बनाने लग रहे हो तो उसके अंदर देखिए पासवर्ड स्ट्रोंग किस प्रकार से होता है। पासवर्ड में आपका सबसे पहला जो है वो क्या होना चाहिए कि यदि आप कोई नाम लिखने लग रहे हैं तो उसका एक अक्षर बड़ा कर दीजिए, बाकी छोटे कर दीजिए, या बीच में कोई बड़ा कर दीजिए, कैसे भी। और साथ में न्यूमेरिक होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर। पासवर्ड स्ट्रोंग तभी माना जाता है, एक स्पेशल कैरेक्टर ले लीजिए और एक न्यूमेरिक संख्या 1 2 3 4 जो भी आप लेना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी। और नाम भी जब लिखने लग रहे हैं कोई भी या कुछ भी लिखने लग रहे हैं तो उसका कुछ अक्षर कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए और कुछ स्मॉल में। तो इस प्रकार से आपने अपना एक न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बना लेना है। ये बनाने के बाद आपने क्या करना है साथियों, ये देखिए नीचे दे रखा है, इसके बाद है एंटर कैप्चा। कैप्चा में ये संख्या ही आती है इसके अंदर, 84 जमा में 4 कितने होते हैं 88। तो यहां पर 88 डालेंगे और इसके बाद क्या कर देंगे सबमिट। सबमिट करते ही आपके पास जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है वहां पर एक ओटीपी आ जाएगा साथियों। और ओटीपी डालते के साथ ही आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। अब तुरंत आप उस पासवर्ड का यूज करके अपना जो प्राण का खाता है उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये साथियों सबसे पहला जो काम मैं आपको बता रहा था कि पासवर्ड किस प्रकार से बनाना है, तो पासवर्ड बनाने से रिलेटेड बात थी। इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। अब पासवर्ड बनाने के बाद लॉगिन करके किस प्रकार से आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं वो हम अब आगे बताते हैं। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा साथियों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए ताकि उनको भी ये सारी जानकारियां प्राप्त हो सके। दोस्तों अब आपका पासवर्ड बन चुका है तो उसके बाद फिर दोबारा शुरू में जो साइट थी उसके होम स्क्रीन पर हमें आ जाना है। ये देखिए ये साइट है। तो इस साइट के होम स्क्रीन पर जब आप जाएंगे तो शुरुआत में जो पेज था वही आपके सामने खुल जाएगा। अब आप अपना पासवर्ड बना चुके हैं। यूजर आईडी में आपने क्या करना है, अपना प्राण नंबर जो है वो डाल देना है। पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड डाल देना है, जैसे मैंने पहले से ही फिल कर रखा है। और इसके बाद एंटर कैप्चा, जैसे पीछे आपने कैप्चा डाला था इनका जोड़ करके 26 जमा 2, ये हर बार अलग अलग आएगा। तो ये कैप्चा जो है वो आप लोगों ने यहां पर डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए ये दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है आई अंडरस्टैंड। लॉगिन करने से पहले कुछ बातें दे रखी हैं, माई यूजर आईडी प्राण एंड पासवर्ड इज कॉन्फिडेंशियल एंड नॉट टू बी क्या दे रखा है डिस्क्लोज्ड। ये सारी बातें दे रखी है। पासवर्ड शुड बी कॉम्प्लेक्स, जो मैंने शुरुआत में ही आपको समझा दिया था। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या था कि आपका इस प्रकार का होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर वगैरह भी होने चाहिए, साथ में कोई जैसे स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, और जो न्यूमेरिक्स हैं वो भी होने चाहिए। तो ये सारी बातें यहां पर आपसे एक्सेप्ट करवा रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करके और आपने क्या कर देना है सबमिट। सबमिट के ऊपर जब आप करेंगे तो करते ही आपका खाता जो है वो ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका खाता ओपन हो जाएगा। ऊपर लिखा आएगा वेलकम सब्सक्राइबर और आपका जो प्राण नंबर है वो आपको दिखाई देगा। तो देखिए साथियों, इस प्रकार का जो स्क्रीन है वो शुरुआत में आपके सामने इस प्रकार निकल के आएगा। होम स्क्रीन जब लॉगिन कर लेंगे आप, अब लॉगिन करने के बाद अलग अलग ऊपर टैब बने हुए हैं। यहां से आप सारी चीजें अपनी जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ट्रांजैक्ट ऑनलाइन पे जब आप करेंगे तो यहां पहला दे रखा है अकाउंट एक्टिवेशन। यदि आपका टायर 2 का खाता नहीं खुला हुआ है तो यहीं से आप ऑनलाइन अपने को टायर 2 के खाते को एक्टिवेट कर सकते हैं। अकाउंट
एक्टिवेशन पर जाकर। दूसरा है कंट्रीब्यूट ऑनलाइन। ऑनलाइन आप कुछ पैसा, जैसे एक तो जमा होने लग रहा है हमारा, लेकिन उसके अलावा भी यदि आप कोई पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो यहां से आप ऑनलाइन कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके बाद चेंज स्कीम प्रीफरेंस, सभी की स्कीम जो है वो पहले से ही जब आप लोगों के अकाउंट ओपन हुए थे तभी से कि किस में, मान लीजिए बहुत से फंड्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा 10-12 के करीब फंड्स हैं। कोई एसबीआई से रिलेटेड है, कोई एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई का है, एलआईसी के हैं। तो वो स्कीम, कौन सी स्कीम में आपका पैसा जा रहा है और उसको यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां जाकर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद चेंज पीएफएम, ये आपसे ज्यादा रिलेटेड नहीं है। ट्रांसफर फंड फ्रॉम टायर 2 से टायर 1 में यदि आपने डालना है तो ये ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं। भाई टायर 2 का अकाउंट आपने ओपन कर रखा है और ओपन करने के बाद वहां जो पैसा है उसको यदि आप डालना चाहते हैं तो वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और लास्ट है इनिशिएट सब्सक्राइबर शिफ्टिंग। ये क्या है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट से गवर्नमेंट में आते हैं, तो ये स्टार्टिंग का काम होता है। इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी डाल दूंगा। किसी साथी को हालांकि जरूरत नहीं है, हम गवर्नमेंट जॉब की यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये उसके लिए है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट समरी। यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। यहां आप जब आप क्लिक करोगे, देखिए इसके ऊपर नीचे जाते के साथ यहां क्लिक कर देना है तो आपके ओपन हो जाएगा सारा का सारा कि स्टेटमेंट किस प्रकार से ट्रांजैक्शन आपकी होने लग रही है, कितना डीडीओ पैसा डीडीओ के थ्रू आपके खाते में जमा होने लग रहा है और कितना सरकार जो है वो जमा करने लग रही है। होल्डिंग, फिलहाल आपके खाते में कितने पैसे हैं वो सारे के सारे आप यहां पर देख सकते हैं। वॉलेंटियर कंट्रीब्यूशन, आपने स्वयं कोई पैसा डाला है, जैसे पिछले पहले टैब में था, तो वो यहां पर आपको दिखाई देगा। और कंट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट सारी की सारी। इसके बाद है यदि आपने कुछ चेंजेज करने हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप। भाई खाते, जैसे मैं अपनी बात करूं, भाई 2008 में जैसे हम जब जॉब लगे उसके बाद 9-10 के करीब 10 के करीब जो है हमारे खाते खुल गए थे। तो उस टाइम पता नहीं हमारी ईमेल आईडी क्या थी, पुरानी बातें हो गई 10-15 साल पहले, मोबाइल नंबर क्या कुछ था। तो यदि आपको उनको चेंज करना है, मेल आईडी को आपने बदलना है, मोबाइल नंबर को बदलना है, तो आप किस प्रकार से आप बदल सकते हैं, यहीं से ऑनलाइन अपना चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां से रजिस्टर या अपडेट ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर प्रान कार्ड। किसी का प्रान कार्ड ही गुम हो गया है तो आप अपना प्रान कार्ड की रिक्वेस्ट यहां से डाल सकते हैं। आपके पास फीस कटवाएगा और कटवाने के बाद आपका प्रान कार्ड फिर से आपके पास आ जाएगा। ये सेल्फ सर्टिफिकेशन, इसकी भी कोई ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। मेंटेनेंस रिक्वेस्ट भी नहीं है। व्यू, ये हमने अभी सेट कर ही दिया था। आई पिन, टी पिन, रीप्रिंट, थोड़ा सा टी पिन वगैरह इनके बारे में एक अलग से वीडियो में, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, वहां पर भी आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। और सबसे लास्ट में जैसे आ गया अपडेट पर्सनल डिटेल्स, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स, मतलब परिवार के बारे में भी, आपके नॉमिनी कौन है, उस नॉमिनी को कितना शेयर दे रखा है, वो सारी बातें यहां पर इसके अंदर दिखाई देंगी। उनको यदि आप अपडेट करना चाहते हैं पर्सनल डिटेल्स को, आपका रेजिडेंस चेंज हो गया है, परमानेंट रेजिडेंस आपने बदल लिया है, तो उसको यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो ये सारी बातें यहां से आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको दी गई है। तो साथियों यहां पर जाकर आप अपनी पर्सनल डिटेल को एक बार चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आपके मोबाइल नंबर बहुत पुराना चल रहा हो, आप उस समय हो सकता है अपने माता पिता के नाम शेयर दिया हो, शादी नहीं हुई हो, या हो सकता है कि शादी हो रखी हो लेकिन अब आप शेयर अपने बच्चों के नाम पे भी डालना चाहते हो, 100% उस टाइम वाइफ के नाम से डाल दिया हो। कुछ भी है वो सारा आप अपना देख सकते हैं कि कितना कुछ किसके नाम पर है। इसके बाद यदि आपकी इससे संबंधित कोई ग्रीवियंसेज हैं तो वो यहां पर आ सकती है। सबसे पहला तो है ग्रीवियंस, यदि आप डालना चाहते हैं तो वो डालने के लिए ऑप्शन है। और नेक्स्ट है यदि आपने कोई डाल रखी है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए है। इसके बाद साथियों हम आते हैं व्यूज पे। व्यू पे आने के बाद देखिए पर्सनल अकाउंट डिटेल जो पीछे आई थी वो वहां चेंज करने से रिलेटेड बातें थी, सारी की सारी आपको अपडेट करनी है पर्सनल डिटेल। यहां सिर्फ व्यू हैं,
यहां से आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। आपने यदि ये सारी चीजें देखनी है तो यहां से आप चेक कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल को चेक कर सकते हैं, स्कीम एनएवी डिटेल्स के बारे में, बिल डिटेल, ये भी कोई काम की इतनी नहीं है, टायर 2 की डिटेल, डाउनलोड ई प्राण। ई प्राण का मतलब है कि साथ के साथ फिर आप अपना प्रिंट करवा लें, आप अपना डाउनलोड कर लीजिए यहां से प्राण कार्ड, और कहीं पर भी फोटोस्टेट लेमिनेशन वाली दुकान जो होती है वहां पर जाकर आप मोटे कागज पे प्रिंट भी करवा सकते हैं, तो यहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। नोडल ऑफिसर का व्यू है ये। तो डाउनलोड S1 फॉर्म, ये कुछ चेंजमेंट यदि हम करना चाहते हैं तो ये S1 फॉर्म जो है वो हम ट्रेजरी में भर के देना होता है, लेकिन आप डायरेक्ट ऑनलाइन वहां से भी कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर वगैरह के लिए, या ये फॉर्म जो है S1 इसको डाउनलोड करके और ट्रेजरी में जमा करवा दे, वो ऑफलाइन मोड हो जाएगा। यहां से डाउनलोड कीजिए, उसको भरिए, डीडीओ के साइन करवाइए और करवा के कहां पर, ट्रेजरी में जमा करवा दीजिए। नो योर पेंशन, ये नेक्स्ट साइट के ऊपर लेकर जाएगा अपनी पेंशन के बारे में यदि आप पता करना चाहते हैं। इसके बाद है साथियों, नेक्स्ट टैब के ऊपर आ जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड विड्रोल। विड्रोल से संबंधित है, यदि आप निकालना चाहते हैं। पहला दे रखा है सिस्टमेटिक लमसम विड्रोल, कितना लमसम कोई विड्रोल आप करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन के बारे में है, टायर 2 एंड टीटीएस विड्रोल के बारे में है, टायर 1 पार्शियल विड्रोल के बारे में है। जैसे 25% जो है वो टायर 1 का हम निकाल सकते हैं, जो आपका पैसा है उसका 25%, तो वो यहां से भी आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अपना पैसा जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए स्टेटस व्यू के बारे में यदि आपने निकालने के लिए डाल रखा है, और सबसे लास्ट ऑप्शन दे रखा है कि यदि आप अपना जो खाता है वो बंद करना चाहते हैं, एग्जिट फ्रॉम एनपीएस, तो यहां से आप अपना एनपीएस जो है वो बंद कर सकते हैं। और लास्ट में जो दे रखा है वो क्या है, पासवर्ड मैनेजमेंट। अभी आपने पासवर्ड चेंज किया था तो वो पासवर्ड यहां से भी आप अपना फिर दोबारा से चेंज कर सकते हैं। साथ में सीक्रेट क्वेश्चन, मैंने उसमें देखो स्टार्टिंग में आया था जब आप पासवर्ड बना रहे थे, तो सीक्रेट क्वेश्चन जो है वो तकरीबन मेरा मानना है 90% से अब वो लोगों को सीक्रेट क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि उस टाइम पता नहीं खाते किसने खोल लेते। स्टार्टिंग की जो मैं बात करता हूं तो किसी से खुलवा के आते हैं, वो कोई नोट करके नहीं रखता। तो वो भी यदि आप अपना चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसमें सीक्रेट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, ये पूछेगा आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा था, तो आप अपना भर लीजिए, तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं यदि चेंज करना चाहें तो साथियों इस प्रकार से आप देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। ये सारी चीजें आप अपनी चेक भी कर सकते हैं, और अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। यहीं से आपका टैब दिया हुआ है, देखिए यहां पर। तो ये जो टैब है, इन टैब्स के द्वारा ऊपर जो दे रखे हैं, इनमें किसी को भी जब आप क्लिक करोगे तो आपकी सारी जानकारियां निकलती जाएंगी, और जो काम भी आप करना चाहते हैं वो सारा होता चला जाएगा। जैसे एक टैब को मैं खोल के दिखाता हूं, मान लीजिए चेंज पासवर्ड वाला ही है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो नया स्क्रीन आपके, सॉरी हमारा टाइम हो गया था इसलिए लॉग आउट हो गया, तो कोई बात नहीं, दोबारा तो ऐसे पासवर्ड का देखिए, ये पासवर्ड का निकल कर आ गया। करंट पासवर्ड पूछेगा, न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड। यहां ओटीपी वाला चक्कर नहीं है क्योंकि आपने पहले ही साइट लॉग इन कर रखी है। तो ऐसे आप, मैंने बताया जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसका जानकारियां जो है वो निकल के आपके सामने आ जाएंगी। तो साथियों ये आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अपने इस साथी का हौसला बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साथियों के बीच में, जितने भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, फेसबुक के, उन पर शेयर करना न भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।